नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय और उनकी कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। पहले उनका जीवन परिचय करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की शगुण धारा की राम भक्ति शाखा के मुकुट शिरोमणि माने जाते हैं। एक महान रचनाकार रहे हैं। इन्होंने रामचरितमानस जैसी महान रचना की है। तुलसीदास जी एक भगत के साथ साथ लोकनायक भी थे। तुलसीदास के जन्म स्थान, तिथि एवं परिवार के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों ने इनका जन्म शौरों में भाद्रपद शुक्ल एकादशी मंगलवार विषव संवत 1589 माना है और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर में माना जाता है। एक दोहा है इनके जन्म के संबंध में। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। इनके पिता का नाम पंडित आत्माराम, माता का नाम तुलसी था। जन्म के समय वे रोए नहीं थे, बल्कि उन्होंने राम नाम उच्चारण किया था, जिससे उनका नाम राम बोला पड़ गया। अशुभ मुहूर्त में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। जन्म के 3 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। बाद में मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया, लेकिन इसकी मृत्यु के पश्चात इन्हें द्वार द्वार भीख मांगकर पेट भरना पड़ा। बाबा नरहरि दास ने इनकी दयनीय दशा पर दया कर इन्हें अपने आश्रम में रख लिया और इन्हें पढ़ाया लिखाया। गुरुजी ने इनका नाम तुलसी रख दिया था। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर पंडित दीनबंधु पाठक ने अपनी कन्या रत्नावली से इनका विवाह कर दिया था। तुलसी को अपनी पत्नी से अगाध प्रेम था। तुलसी राम के भक्त थे और उनकी श्रावण शुक्ला सप्तमी विक्रमी संवत 1680 में मृत्यु हो गई। इसके लिए भी एक दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो ये तो था तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास की रचनाओं के बारे में पढ़ें तो तुलसीदास जी ने 12 प्रमाणिक ग्रंथ लिखे। रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, रामलल्ला नच्छू, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। ये इनकी प्रमाणिक ग्रंथ हैं। इनके अलावा भी उनकी बहुत ही प्रचलित जो रचनाएं हैं, बजरंग बाण है, भरत मिलाप, हनुमान चालीसा, हनुमान पंचक, हनुमान बाहुक, गीता भाषा, छप्पे रामायण आदि ग्रंथ भी तुलसी के नाम से प्रचारित किए जाते हैं। आज भी इनको पढ़ा जाता है। इन्होंने ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। तो ये तो था तुलसीदास जी का परिचय। अब हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी की कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। दोहा है। तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाय पद बंदी चलू हनुमंत। भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन मुँह जात सरहात पुनि पुनि पवन कुमार। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। तव तुम्हारा, प्रताप बल, उर हृदय, राखी रख कर,
जेऊ जाऊंगा। तुरंत इसी समय अस ऐसा आयसु आज्ञा पद चरण बंदी वंदना बाहुबल भुजाओं की शक्ति पुनि पुनि बार बार और पवन पुत्र यानी पवन कुमार हनुमान। तो यहाँ पर इसमें तुलसीदास ने रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप शीर्षक प्रसंग से लिया गया है इसको। इसमें जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। तो जब वो जा रहे हैं तो उन्हें राक्षस समझकर भरत ने उन पे तीर मारा था। हनुमान जी राम नाम लेकर मूर्छित हो गए। भरत ने उन्हें स्वस्थ किया और उनसे सब विवरण जानकर पछताने लगे। समय बीतता देखकर भरत ने हनुमान जी को अपने बाण पर चढ़ाकर राम जी की ओर प्रस्थान करने को कहा। तो उसके बारे में है, हनुमान जी भरत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप अपने हृदय में रखकर तुरंत ही प्रभु स्वामी श्री राम जी के पास चला जाऊंगा। ऐसा कहकर और भरत से आज्ञा प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी वहां से चल पड़े। भरत जी के बाहुबल यानी भुजाओं के बल, शील, स्वभाव, गुण और प्रभु के श्री राम के चरणों के प्रति उनका अपार प्रेम देखकर हनुमान जी मन ही मन उसकी सराहना करते हुए चले जा रहे हैं। ऊहा राम लक्ष्मण नहीं निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज उरलायु। सकू ने दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, सहेऊ विपिन हिम आतप बाता। तो पहले इसके शब्दार्थ देखिए। ऊहा वहाँ, लक्ष्मणी लक्ष्मण को, निहारी देखा, मनुज अनुसारी मनुष्य के अनुसार, अर्ध आधी, राति रात, कपि वानर यानी हनुमान, आयु आए, अनुज छोटा भाई लक्ष्मण, उर हृदय, लायु लगाया, सखु सके, दुखित दुखी, मोही मुझे, बंधु भाई, तव तुम्हारा, मृदुल यानी कोमल, स्वभाव स्वभाव, मम मेरा, हित भला, लागी तक, तजेऊ छोड़ दिया, सहेऊ सहन किया, हिम बर्फ या सर्दी, आतप गर्मी, बाता वायु आंधी। तो ये तो थे इसके शब्दार्थ। अब आगे देखिए। इसमें लक्ष्मण मूर्छा के समय श्री राम की करुण दशा का वर्णन किया गया है। प्रभु राम की करुण व्यवस्था का चित्रांकन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, वहाँ युद्ध क्षेत्र में राम मूर्छित हुए लक्ष्मण को देखकर एक साधारण मनुष्य के अनुसार बोलने लगे। अर्थात कवि का आशय है कि लक्ष्मण के मूर्छित होने पर श्री राम का हृदय इतना व्याकुल हो उठा कि वे एक साधारण मानव की तरह विलाप करने लगे, रोने लगे। वे लक्ष्मण को देखकर करुण दशा में बोल पड़े कि आधी रात व्यतीत हो गई है, लेकिन अभी तक हनुमान जी नहीं आए हैं, औषधि लेकर वो नहीं पहुंचे हैं। यह कहकर राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को नीचे से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। कहने का भाव है कि हनुमान के न आने पर श्री राम बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए और उन्होंने अपने छोटे भाई को अपने हृदय से लगा लिया। श्री राम लक्ष्मण को याद करते हुए व्याकुल होकर कहते हैं कि हे भाई, तुम्हारा स्वभाव सदा ही बहुत कोमल रहा है, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सके। सदैव अपने तुमने दुखों में मेरी सहायता की है। श्री राम विलाप करते हुए कहते हैं कि हे भाई, मैं तुम्हारी महानता कहाँ तक बखान करूँ। तुमने तो मेरी भलाई के लिए अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया, यानी माता पिता को भी तुमने मेरे लिए छोड़ दिया है।
और अयोध्या के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को भी छोड़ दिया है और तुम मेरे साथ यहाँ जंगल में चले आए। यहाँ तुमने जंगलों की भयानक सर्दी, गर्मी, आंधी और तूफानों को सहन किया। हे भाई, तुमने मेरे लिए अपने सुखों का त्याग कर सदैव मेरे हित के लिए कार्य किया है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनी मम बिच विकलाई। जो जनतेऊ बंधु बन बंधु बिछोऊ, पिता वचन मनतेऊ नहीं हो। कि हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ चला गया है, उठो और मुझे बताओ। बिकलाई यानी व्याकुल हो गए हैं वो, यानी कि तुम्हारा जो प्रेम था मेरे प्रति वो अब कहाँ चला गया है। तुम पहले की तरह मुझसे प्रेम क्यों नहीं कर रही हो। और वो विलाप करते हुए कहते हैं कि तुम मेरे वचनों की व्याकुलता को सुनो और उठकर मुझे जवाब दो। जो जनते वन बंधु बिछो, अगर मुझे पता होता कि वन में जाने से मेरा भाई मुझसे बिछुड़ जाएगा तो मैं अपने पिता के वचनों को कभी भी स्वीकार नहीं करता, यानी कि मैं वन में जाने के लिए नहीं कहता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारी बारा। अस बिचारी जिय जागो ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि सुत यानी बेटा, बित धन संपत्ति, नारी पत्नी या स्त्री, भवन घर महल, परिवार परिवार या कुल के लोग, जग संसार, बारी बार, अस ऐसा, विचारी सोचकर, जी हृदय, ताता भाई, सहोदर सगा भाई। तो इसमें जो है श्री राम जी जो दुखी हो जाते हैं अपने भाई को मूर्छित देखकर, तो वो कहते हैं कि सुत बित नारी भवन परिवारा, कि बेटा, धन संपत्ति, पत्नी, घर परिवार, ये सब हो ही जाए जग बारी बारा। ये जो सब होते हैं इनको दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि अगर ये नष्ट हो जाएं तो दोबारा से मिल जाते हैं, लेकिन अपार यत्न करने पर भी संसार में एक माँ के पेट से जन्म लेने वाले भाई नहीं मिलते। इसलिए हे भाई, तुम हृदय में अपना ऐसा विचार करके जाग जाओ। यहाँ कवि का मतलब है कि संसार में पुत्र पत्नी, धन संपत्ति, भवन और परिवार तो बार बार मिल जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जैसा आदर्श भाई कभी दोबारा नहीं मिलता है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर करहिना। अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जी आवे मोही। जेऊ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अब जस सहेतु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। जथा जिस प्रकार, बिनु के बिना, खग पक्षी, अति बहुत अधिक, दीना दीनहीन, मणि मणि, फनी सांप, करीबर हाथी, कर सूंड, अस ऐसा, मम मेरा, जीवन, बंधु भाई, तो ही तुम्हारे, जहेऊ जाऊंगा, अवध अयोध्या, कवन क्या, मुँह मुँह लाई लेकर, हेतु के लिए, गवाई गवा दिया, बरु चाहे, अब अपलोकु सोकु सुत तोरा। सही ही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा। तात तासु तुम प्राणाधारा, सौंपसी मोही तुम ही गनही पानी। सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरू का देहु ते ही जाई। उठी किन मोही सिखाऊ भाई। शब्दार्थ देखिए। अपलोकु अप्यस, सुत बेटा, तोरा तुम्हारा, सही ही सहन कर लेगा, निठुर निष्ठुर,
कठोर, निर्दयी या दयाहीन। उर हृदय, मोरा मेरा, निज अपनी, जननी माँ, तात भाई, ताशु उनके, आधारा आधार, सौंपिसी सौंपा, मोही मुझे, गही पकड़कर, सब विधि सब प्रकार से, सुखद सुखी, हित हितैषी, उतरु उत्तर, ते ही उनको, जाई जाकर, किन कुछ, मोही मुझे, सिखाऊ सिखाओ। यहाँ पर जो है कवि ने श्री रामचंद्र की मनोव्यथा का वर्णन किया है, उसका बहुत ही सजीव रूप में चित्रण किया है। श्री राम जी लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भाई, अब तुम्हारे इस अपयश और पीड़ा को तो मेरा निष्ठुर और निर्दयी हृदय सहन कर लेगा। अर्थात तुम्हारी मृत्यु से मुझे जो दुख वेदना हुई उसे तो मेरा कठोर हृदय किसी भी तरह से सहन कर लेगा, किंतु मैं अयोध्या में जाकर माँ सुमित्रा को कैसे कहूँगा कि अब तुम्हारा बेटा लक्ष्मण इस संसार में नहीं रहा। कवि कहते हैं कि श्री राम इस चिंता में ग्रस्त है कि लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार वह अपनी माँ को किस प्रकार देंगे। श्री राम कहते हैं कि हे भाई, अपनी माँ सुमित्रा के तुम इकलौते पुत्र थे और तुम ही उनके प्राणों के आधार थे। राम इस चिंता में है कि अब माँ सुमित्रा लक्ष्मण के बिना कैसे जी सकेगी। श्री राम जी कहते हैं कि हे भाई, अयोध्या से वन प्रस्थान करते समय सुमित्रा माता जी ने मुझे सब प्रकार से हितैषी जानकर, सब प्रकार से सुखद जानकर तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अर्थात माता सुमित्रा जी ने तुम्हारा हाथ मुझे इसलिए सौंपा था कि मैं प्रतिपल तुम्हें सुख प्रदान करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। राम बहुत ही उदास होकर कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, अब मैं अयोध्या वापस जाकर माता सुमित्रा जी को क्या उत्तर दूंगा। तुम ही स्वयं उठकर मुझे कुछ सिखाओ। तुम ही बताओ कि तुम्हारी माता जी के प्रश्नों का क्या उत्तर दूंगा जब वे पूछेंगी कि मेरा लखन कहाँ है, जिसको मैंने तुम्हारे हाथों सौंपा था। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सर्वत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। बहु अनेक, विधि प्रकार, सोचत सोच, विमोचन दबा लेना या दूर करना, सलील जल, राजीव दल, लोचन कमल के पत्ते। उमा पार्वती, शांति भी कह सकते हैं। अखंड जो खंडित न हो, रघुराई रघुवंश के पुत्र, नरगति मानवगति, कृपाल कृपा करके, दिखलाई। इसमें जो है कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने अनेक तरह से सोच विचार और चिंतन करके अपने भाई लक्ष्मण की मृत्यु के शोक को अंदर ही दबा लिया। तभी उनके कमल रूपी सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे। श्री राम अत्यंत दुखी होकर फूट फूट कर रोने लगे। श्री राम तो लक्ष्मी पति निर्गुण निराकार परमेश्वर हैं, किंतु फिर भी वे एक सामान्य मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। वे ऐसा करके मानवीय जीवन में अपने भक्तों पर कृपा दिखा रहे हैं। अर्थात अजर अमर निर्गुण परम पिता होकर भी रघुनाथ जन सामान्य की तरह रो रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय वानर निकर, आई गयु हनुमान जी में करुणा में वीर रस। पहले शब्दार्थ देखते हैं। प्रलाप विलाप, विकल परेशान, वानर बंदर,
निकर समूह या झुंड, जिमी जैसे, और मैं। यहाँ पर जो है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। लक्ष्मण की शक्ति बाण लगने के बाद राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदलता गया। राम का ईश्वरीय रूप जो है वो एक सामान्य मानव जैसा हो गया। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने में उन्हें समय लग रहा था, इसलिए सारे दुखी थे। लक्ष्मण की मूर्छा के कारण दुखी राम का प्रलाप सुनकर वानर सेना अत्यंत व्याकुल हो गई। वानर समूह परेशान हो गया, पर उसी समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ गए। उनके आने से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो। यानी कि सभी बहुत दुखी थे, और जैसे ही हनुमान जी आते हैं तो सब में उत्साह भर जाता है। यानी पल भर पहले प्रलाप कर रहे राम और उनके प्रलाप से परेशान वानर सेना उत्साह से भर गई। चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल हो गया। हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब किन्हीं उपाई, उठी बैठी लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेटो भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि व्राता। कपि पुनि बैद जहाँ तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तभी ताही लई आवा। हर्षि खुश होकर, भेटेऊ भेंट की, अति बहुत अधिक, कृतज्ञ कृतज्ञता, तुरत तुरंत, वैद वैद्य, उपाई उपाय, हर्षाई खुश होकर, भेटेऊ मिले, सकल समस्त, कपि वानर, बाता भाई, ताही जहाँ से, और लई आवा लेकर आए थे। यहाँ जो है कवि ने लक्ष्मण की सचेत अवस्था का चित्रण किया है, जिसे देखकर श्री राम और उसकी राम की सेना हर्षित हो उठी थी। कवि कहते हैं कि संजीवनी औषधि लेकर आए हनुमान से श्री राम जी ने भेंट की। परम सुजान श्री राम ने उनके प्रति अपार कृतज्ञता प्रकट की। वो खुश हो गए। शीघ्र ही सुषैण नामक वैद्य ने उपचार किया। वैद्य के उपचार से शीघ्र ही लक्ष्मण जी हंसते हुए उठ गए। लक्ष्मण जी को चेत अवस्था में देखकर प्रभु श्री राम अत्यंत खुश हुए। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। राम को हंसता हुआ देखकर राम ने सेना ने समस्त भालू, हनुमान, वानर भाई अत्यंत खुश हो गए। लक्ष्मण को जीवित और राम को हंसता हुआ देखकर राम की सेना में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उसके बाद हनुमान जी ने वैद्य को वहीं पहुंचा दिया जहां से और जिस विधि से उसको लेकर आए थे। हनुमान जी ने वैद्य को सकुशल उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया। जब यह सारा समाचार लंकापति रावण ने सुना, इस बात को सुनकर कि लक्ष्मण जो है जीवित हो गया, इस बात से रावण अत्यंत दुखी हुए और बार बार अपना सिर पटकने लगे। वे बहुत अधिक व्याकुल हो गए। कुंभकर्ण के पास सहायता मांगने के लिए आए। रावण ने अनेक प्रयास करके कुंभकर्ण को नींद से जगाया। कुंभकर्ण तरह तरह के प्रयास करने पर भी नींद से जागृत नहीं हो रहे थे। बड़ी ही मुश्किल से कुंभकर्ण नींद से जागृत हुए। वह नींद से जागा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यमराज के शरीर को धारण कर लिया हो। रावण को देखकर कुंभकर्ण ने पूछा कि हे भाई, कहो कैसे आए हो और तुम्हारे मुख पर व्याकुलता कैसी है, अर्थात तुम इतने दुखी क्यों हो, दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। जागा निशिचर देखी कैसा, मानु कालू देह धरी बैसा। कुंभकर्ण बुझा कहू भाई,
काहे तव मुँह रहे सुखाई। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निशाचर मारे, महा महा जोधा संहारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भटक अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर में सब रणधीरा। वृतांत सुनाया है यहाँ पे। तो पहले शब्दार्थ देखिए। निशाचर राक्षस, मानु मानो, कालू काल यानी यमराज, देहधरी शरीर धारण करना, तव तुम्हारा, कथा कहानी, तेही उस, जेही जिस, हरि हरण किया, आनी लाए, जोधा योद्धा, दुर्मुख कड़वी जुबान बोलने वाले, सुर रिपु देवताओं के शत्रु, मनुज आहारी मनुष्य को नष्ट करने वाला, भट योद्धा, अतिकाय विशाल शरीर वाला, महोदर महान पेट वाला, समर युद्ध, मही भूमि, रणधीरा रणधीर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब रावण ने अनेक प्रयास करके कुंभकर्ण को नींद से जागृत किया, जब वो जाग गया तो वह नींद से जागा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसने यमराज के शरीर को धारण कर लिया हो। यानी वो राक्षस जो है जागा हुआ यमराज जैसा दिखाई दे रहा था। रावण को देखकर कुंभकर्ण ने पूछा कि हे भाई कहो कैसे आए हो और तुम्हारे मुख पर व्याकुलता कैसी है, अर्थात तुम इतने दुखी दिखाई क्यों दे रहे हो। तब रावण ने श्री राम के साथ क्या हुआ, रावण ने कैसे सीता को हरण कर लिया उसके बारे में बताया कि जिस प्रकार वह सीता का हरण करके लेके आया था, उस अभिमानी रावण ने यह समस्त कथा अपने भाई कुंभकर्ण को सुनाई। रावण अपने भाई को संबोधित करते हुए कहता है कि हे तात, हे भाई, हनुमान ने हमारे सभी राक्षसों को मार गिराया है तथा हमारे बड़े बड़े योद्धाओं का राम सेना ने संहार कर दिया है। दुर्मुख, देवशत्रु, मनुष्य भक्षक, भट्ट, अतिकाय यानी बड़े पेट वाले, अकंपन, महोदर, बड़े पेट महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। यानी कि वो अपने वीरों के जो है गुणों का बखान करते हुए कहता है कि इतने बड़े बड़े हमारे योद्धा थे, वो सब मारे गए। आज हमारी सेना के बड़े बड़े योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। सेना में कोई महान योद्धा नहीं बचा है। यानी यहाँ पर रावण अपने भाई को सारी बातें बताता है कि किस तरह से राम की सेना ने हमारे सभी योद्धाओं का संहार कर दिया है। सुनी 10 कंधर वचन तब कुंभकर्ण विकलान, जगदम्बा हरि आनी अब सट चाहत कल्याण। 10 कंधर 10 मुख वाला रावण विकलान बिलखने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। जगदम्बा जगत जननी माँ, हरि प्रभु, आनी अन्य, सट दुष्ट, कल्याण कल्याण। तो यहाँ पे कवि रावण के वचनों से व्याकुल होकर कुंभकर्ण की व्याकुलता का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि रावण के जो वचन है वो सुनकर कुंभकर्ण कितने व्याकुल हो जाते हैं। यहाँ पर कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि कुंभकर्ण रावण के वचनों से इतना व्याकुल हो उठा, वह व्याकुल होकर मन ही मन चिंतन करने लगा कि यह मूर्ख तो साक्षात जगत जननी माँ अम्बा का हरण करके लाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब जगदम्बा भी इस दुष्ट पापी रावण का कल्याण करना चाहती है, अर्थात अब रावण का विनाश निश्चित है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। यानी कुंभकर्ण भी जो है ये पहचान जाता है कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि वो माँ जगदम्बा है, यानी जगत जननी है, और उसको वो उठाकर लाया है, तो इसका विनाश निश्चित है।
ये थी हमारी लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविता। तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस से ली गई थी।